ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है तो -20 हो जाएगा। So f is equals to 20 centimeter minus 20 centimeter. The image formed is 3 times the size of object. So image formed concave mirror है. Calculate two possible distances. Two possible distances, एक है लिखो if image is real. If image is real और दूसरा क्या हो सकता है? हमने कहा था दो तरीके से मैग्निफिकेशन हो सकता है. If image is वर्चुअल, अगर इमेज रियल है तो m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू प्लस माइनस में, और अगर वर्चुअल है प्लस तो प्लस भी हो जाएगी। सर प्लस में डायरेक्ट होगी और हाँ ये ठीक है सर और 3 तो गिवन है ना इसमें कि 3 है, 3 है मैग्निफिकेशन। सो लिख रहा है, लिखने में फिर साइन नहीं होता है, n नहीं दे रहा है। तो या तो वो -3 भी हो सकती है, 3 टाइम्स प्लस 3 भी हो सकती है। सर 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट लिखा है। हाँ तो 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट है ना। कभी कभी क्या होता है कि तुम अगर इधर f और इनके बीच रखते हो तो वो इस तरीके से बनती है यहाँ पे, तो ये 3 टाइम्स बन गई। हाँ तो अगर मान लीजिए ये HO है तो ये 3HO नहीं बन जाएगी। हाँ और एक पीछे भी तो बनती है। तो पीछे बनने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे रखोगे तो सीधे जाके ऐसे जाती है और ऐसे जाके ऐसे चली जाती है, हाँ तो भी तो 3 टाइम्स बनती है। हाँ तो मैं 2 केस ले रहा हूँ सीधे। हाँ सर एक HO है और ये 3HO है। हाँ। तो इसमें मैग्निफिकेशन 3 है, इसमें मैग्निफिकेशन -3 है। हाँ नीचे तो और केस ये हुआ, ये केस 1 है केस 1 और केस 2 और ये केस 2 जब वर्चुअल होगा और रियल होगा। जो भी लाइट हो उसका डायरेक्शन अवश्य बना है। चलो अब देखो, तो यहाँ पर बताइए m क्या होता है? -v/u इज इक्वल टू -3, तो v इज इक्वल टू 3u। हाँ और लेंस फार्मूला लगा दो। इसका -3u होगा ना। ये कट गया तो बोलो 1/v और प्लस 1/u क्या होता है? 1/f। सही है। हाँ सर तो v की जगह क्या लिख लो? 3u और 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 3u, तो दैट इज 1 और प्लस 3। देख लो। सर ये नहीं आया। अरे 2 केस कह रहा है कि 2 केस बनाओ कि 3 गुना हो, तो एक इधर ही बन जाए इमेज। अगर इनके बीच रखा है f और c के बीच में, तो क्या f c से दूर बनेगा और बड़ी बनती इमेज। और एक है कि f और p के बीच रखा है तो पीछे नहीं बनेगा 3 गुना। तो 2 केस हुए कि नहीं? एक रियल का हुआ, एक वर्चुअल का हुआ। तो रियल है तो -3, m की वैल्यू यहाँ क्या हुई? -3 और यहाँ क्या हुई? +3। तो मैं दोनों केस तो ले रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको? सर दोनों में के माइनस है। हाँ वो गलत है, इसको ठीक करो। सही है। सही है। अब देखो कितनी बात समझ में आ गई? तो 3u/4 है ना। हाँ। और f दे रहा है, f की वैल्यू डाल दो, -20 -20 डाल दीजिए। तो 4/3u इज इक्वल टू -1/20। ना अब -80 इज इक्वल टू 3u। -80 कौन सा है? देख लो, हमने 80 लिखो इसी के साथ ले लो तो ठीक है। सर सही है, सही है। और -80/3 ये u हो गया। और v कितना है बताओ? 3u। सर आपका 4/3u कैसे आया? 3u/4 होगा ना। अच्छा नहीं मतलब जो जैसा था वैसा लग गया। 3u हमने एलसीएम ले लिया, ओके। 4/3u आ गया। हाँ सर और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब v कितना है? 3u। तो v इज इक्वल टू 3u। तो सर ये कौन सा फॉर्मूला? 2 पॉसिबल डिस्टेंस, सर बस यही आंसर आ गया और कुछ नहीं है। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर -v/u कौन सा फॉर्मूला? कौन सा? किसका फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन की जगह डाला है। -v/u समझ गए। अब ये देखो मैग्निफिकेशन की जगह क्या डालोगे? सो ये बताइए
माइनस वी कितना हुआ, और 3u, तो v कितना हुआ, अब ये फिर इसमें डाल दें मिरर फार्मूले में। 1/u = 1/, ओके, तो मैं 1/-3u और प्लस 1/1 u = 1/, -20, 3u एलसीएम लिया जाए। आंसर तो वही आएगा ना। आंसर आप देख लेते हैं कि अलग अलग आएगा। ये कितने पे रखा है, 26 पे। Yes, sir. देख लो 3 दूना 6, सर 20 पॉइंट में है ना। हाँ तो 26 को पहले देखो, 3 में 18 और पॉइंट फिर 6 बार कितने सेंटीमीटर पर है। यस सर। ये फोकल लेंथ से दूर है, देख लो। हाँ सर। और ये फोकल लेंथ के पास होगा, हाँ सर। तो अंतर नहीं आएंगे। हाँ। तो अब प्लस 1/-20, तो ये 2 बचा, by 3u = 1/-20 हुआ। सर गलत कर दिया ना, -3 + 1 कैसे ले लिया, 1 -1 + 3 वही तो होगा, मैं देख रहा हूँ। -1 + 3 होगा। -1 और प्लस 3 तो कितना बचा, सर 2/3, तो क्या हुआ, -40 = 3u, तो u कितना हुआ, -40/3। यस सर। तो 3 से काटो, 3 बन जा 3, 1 उधर गया, 3 3 जा 9 point -3 बन जा 3 और 10 बचा, 13 पॉइंट समथिंग 13 है। point something 3 बार सेंटीमीटर। something ये समझ में आ गई बात। हाँ सर। मतलब या तो यहाँ रखा जाए और या यहाँ रखा जाए, 2 केस बन रहे हैं। यस सर। ठीक है, फिर से बता दें, ये कर लिया, ये दोनों ही कर लिए थे, 2 केस। पहले रियल और व्हाट्सएप किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सर संडे वाला टेस्ट चेक नहीं हुआ। चेक हो जाएंगे, अब बीच में कर लेंगे। अब आप लोग एग्जाम दो तो आपको चेक होके मिल जाए। अब आप देखिए कि 21st क्वेश्चन देखो, इसी में का when an object is placed at a distance 60 centimeter from a convex mirror, तो लिख लो convex mirror, तो u कितना हुआ, -60 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड है, कॉन्वेक्स है तो मैग्निफिकेशन हाफ है। क्या वैल्यू लीजिए आदित्य, सर अब आप बताएं, हमें मालूम क्या नहीं। सर, क्या Plus पूछो? कॉन्वेक्स मिरर है हाँ। तो मैग्निफिकेशन हाफ प्लस में होगा, तो m कितना होगा, प्लस 0.5। सही है। सर सुनोगे, हाँ व्हाट, सब वो जो अपना डायग्राम बनाया है ना, वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कौन सा, वो जो आपने 2 बनाया है ना, 2 केस कॉनकेव है। बनाया है। चलो और आगे करें, ठीक है चलो। हाँ बोलो, दोनों ही तो कॉनकेव हैं, है ना? और क्या। अब तो देखो सर कॉन्वेक्स में F पॉजिटिव होता है। तो अब ये कह रहा है कि जब मैं इतने पे रखता हूँ तो मैग्निफिकेशन इतना है, मैं कहाँ रखूं कि मैग्निफिकेशन नहीं, 1/3 है। अच्छा, फॉर्मूला लगा दो, कह रहा m है, = -b इतनी चीज दे रहा है और ये कह रहा है कहाँ रखूं कि सर मैग्निफिकेशन देखो क्या सर, है। पहले इस 1/2 से लेके b की वैल्यू निकालो, b की और देखिए। वैल्यू 1/2। सर इन सब का डायग्राम बनाना जरूरी है। नहीं तो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2, ये चीज है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, b/u -b/u = अच्छा u दिया 1/2। हाँ। इससे क्या पता चल जाएगा कि v + कितना है? 30 है सर, v + 30 देखो सेंटीमीटर है। -v क्या है, -v की वैल्यू निकालो, = u/2, तो v कितना है, -u/2, और u की वैल्यू डालो, 60 है, -60 है, तो -60/2, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो v कितना है, वैसे भी 30 है ना? कॉन्वेक्स 30 आ गया, प्लस नहीं 30 तो बोला सर, सेंटीमीटर, सही बोला। अच्छा अब देखो u और v आ गया है तो क्या f निकल जाएगा, यस सर। u और v है तो तो अब पर फोकल लेंथ तो पूछे नहीं है। तो उसी से ही तो फिर से आएगा,
F तो निकालना ही पड़ेगा फोकल लेंथ से ही तो चीजें आएंगी, समझ में इसीलिए आया? तो सोचा F लिया हुआ है। तो अब 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f तो 1 प्लस 30 और 1 माइनस 60 इज इक्वल टू 1/f। तो ये 60 हो गया। अब यहाँ देखिए दैट इज 2 माइनस 1 इज 1/f, तो 1/60 60 हो जाएगा F। तो f इज इक्वल टू प्लस 60 सेंटीमीटर। हाँ अब वो कह रहा है कि मुझे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि m कितना चाहिए 1/3 प्लस 1/3 1/3, लेकिन m क्या होता है माइनस 3/u। अब ये डिस्टेंसेस बदल गई और m डैश भी बदल गया है, हाँ। तो मैं डैश डैश लगा दूं हाँ। तो दैट इज इक्वल्स टू 1/3। सो माइनस v डैश क्या हुआ 1/3 into u डैश बाय 3 उधर ले लो, सर u को डैश लीजिए ना, v तो अच्छा दोनों को डैश लीजिए। सब बदल जाएंगी चीजें। हाँ बदल तो इस तरीके से 3v डैश इज इक्वल टू माइनस 3v डैश, यही तो u डैश है। ओके हम इनकी वैल्यू निकाल लें मिरर फार्मूले में डाल के, हमें f तो पता चल चुका है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो सारी वैल्यू डालो और 1 माइनस 3v डैश इज इक्वल टू 1/60, पहली बार में विद साइन डाला जाता है, ठीक है। तो ये कितना हुआ 3v डैश तो 3 और यहाँ से क्या आएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/60, सो 2/3v डैश इज 1/60, तो बोलो 3v डैश क्या हुआ सर सीधा 3 से 60 को कर दो, v डैश क्या हुआ 10 आ बताओ? जाएगा। 40 आ गया, अच्छा। तो प्लस 40 आया। v डैश के आने से अब आप u डैश निकालो क्योंकि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। तो u डैश क्या है माइनस 3v डैश, तो माइनस 3 इंटू 40, सो माइनस 120 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑब्जेक्ट को इतनी दूरी पर रखना है और इसमें ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखना है, ये है वो 60 पे था। अगर डबल डिस्टेंस कर लो तो 1/3 हो और इन्फिनिटी पे ले जाओ तब साइज क्या हो जाएगा m? क्या मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला गया इंफिनिटी होगी नहीं नहीं, माइनस वो F पॉइंट साइज तो 0 F पे 60 पे जैसे जैसे दूर लेते जाएंगे हम बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटता चला जाएगा। कॉन्वेक्स में घटता है। क्या कभी +1 भी हो सकता है? हाँ नहीं कॉन्वेक्स में नहीं होगा। चिपका दो उंगली उसी पे। कहाँ पे? प्लस किस होगा मिरर में। अच्छा मीटर में चिपका उसको आगे से तो सर प्लस तो ना वो बनेगी तो पीछे ही नहीं यहाँ तक ठीक है? फिंगर स्टिक टू द मिरर। सर ये फोन बाहर रख दो। कहाँ पे बोलो? कौन सा? हाँ रखो। लो ठीक है। अब देखो मैं चलाऊंगी। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है 28। इनडायरेक्टली पूछता है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। सबसे पहले लिख लो कॉनकेव मिरर प्लस में होगी, नहीं माइनस में होगी। that produces 4 times larger real image an object held 5 centimeter फ्रॉम द मिरर। so u क्या है -5 तो -5 from the focal सर मैग्निफिकेशन 4 माइनस होगा क्योंकि देखो सर रियल इमेज सर बोला है v तो जो है ना माइनस वो 4 टाइम्स u हो जाएगा। रियल इमेज है तो इसका मतलब है सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन क्या होता है -4 हो जाएगा। -4 और ये क्या होता है v/u माइनस तो v/u is equals to 4 तो v is equals to 4u इधर फार्मूला लगा अरे ये तो पुट कर सकते हो ना सर v निकालने के लिए u तो दिया गया है u दिया है तो v निकाल लो 4 into 20 -5 माइनस -20 सेंटीमीटर। अब मिरर फार्मूला अब लगा फोकल लेंथ तो 2 मिनट में निकल जाएगा, इसमें घुमाना क्या था सर? तो 1 by हाँ -20 और -5 ये अपनी कंपनी के प्रचार के लिए दैट इज -1 और सर -4 नाम क्या है?
कंपनी का नाम जैसवाल एंटरप्राइजेस। हाँ देखो, ये देखो तो कितना आ गया F4 -4 F -4 इज इक्वल्स टू -4। इसमें निगेटिव तो आता ही है। आता ही है। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर एक दो अब क्वेश्चन मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करा रहा हूँ। अब आगे देखो आ गए सब रिफ्रैक्टिव सर इंडेक्स। केस भी पेज नंबर 3 निकालो, सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या पेज नंबर 3 सर पहले समझा देना थोड़ा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और ये सब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम sin i by sin r होता है is the ratio of speed of light in in air by in that medium। मतलब Sin I in by first sin। medium हाँ। to speed of light in RT वैक्यूम होता है। सर मैं डालूं सर मुझे और डालना वो था। एयर पहले होता है ना, स्पीड मुझे इन बस लाइट इन एयर डालना ऊपर था। होता है। बह जाएगी सर। लाइट बहेगी सर, मुझे आता है। ये साइन सर मैंने आपको पिछले बार भी तुम्हारी बोला। कॉपी में सब स्पिल हो जाएगा। नहीं आएगा। अभी दे देंगे इसके बाद। चलो क्या ये देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसे क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड इस मीडियम चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा? with respect to first is equals to speed of light डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एयर। in किस मीडियम में फर्स्ट इन सेकंड फर्स्ट मीडियम First में स्पीड ऑफ medium लाइट इन एयर और upon स्पीड ऑफ लाइट speed of light in इन एयर second medium, यानी n2 by n1 is equals to v1 by v2। इसी को ये कहते हैं हाँ जहां पर n1 and n2 क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स Absolute रिफ्लेक्टिव इंडेक्स Where n1 and सर n2 थोड़ा समझाओ नहीं। अभी समझ में आ रहा है। एब्सोल्यूट सर इससे केस बेस्ड भी आ रहा है और 3 मार्क्स के भी। इंडेक्स अच्छे से बता देंगे। अब ये देखो, अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सर 1 उधर नहीं लिखते n2 1 बता दे रहे हैं, मैं पूरा बता दे रहा हूं। सर एकदम स्टार्टिंग से देखो, बेसिक। स्टार्टिंग से समझो तो सर 4-5 महीने हो गए पढ़े। हाँ हाँ पूरा समझो। सर मुझे पता है कल लग रहा था कि मैं पहली बार पढ़ूंगी। ये देखो, मान लीजिए लाइट इसमें गई, ये फर्स्ट मीडियम है जिससे लाइट जाती है, और दूसरे मीडियम में ये इंटरफेस है, इंटरफेस। तो अगर ये डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकल डेंसर लिखना है, सर वो और ये कैसी पास है? आ जाता है नॉर्मल से Clear। कम नियरर टू द नॉर्मल आ जाता है। तो इसे फर्स्ट मीडियम कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? सेकंड Second मीडियम तो फर्स्ट मीडियम है, तो फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम कोई भी हो सकता है। अगर डेंसर है तो पास आ पास जाएगी, और और इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और इसका क्या है? 2 तो हमेशा याद रखना इसमें सर, कुछ उसको स्पीड क्या होगी, बोलते हैं? हाँ तो तुम ये याद रखना n1 v1 इज हाँ, इक्वल्स टू n2 N2 v2। इससे कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो बोलो n2 by n1 क्या होगा? n2 by n1 v2 v1 v1 by by v2 v2। तो ये भी अच्छा है, नहीं तो सबसे ऊपर वाला सबसे अच्छा है, हाँ। ठीक है। सर, तो समझ इसी नहीं चीज आया। को क्या कहेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव And- इंडेक्स इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट 2-1 सर, is V v1 क्या by है? v2। सर, मान लीजिए V क्या है? बताने वेलोसिटी ऑफ Velocity of light लाइट, in- स्पीड ऑफ लाइट इन 2 डिफरेंट 10 मीडियम। मान लीजिए कि अगर आपसे कह रहा है कि एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, और यहाँ इसकी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर ठीक है? पूरा हाँ सुन लीजिए, और फिर ये एयर है, और ये क्या है? ग्लास ग्लास, और ये कह रहा है ग्लास में इसकी स्पीड बताओ, जी जी और ये भी कह रहा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 है। क्या ये बात आप लोगों को मालूम है? हाँ ग्लास का रिफ्रैक्ट 3/2 होता है। हाँ। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ऊपर क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें? एयर एयर बाय गैस। जिससे जाए और जिसमें जाए। ग्लास
पहला मीडियम डिवाइडेड बाई दूसरा दूसरा मीडियम, तो ये कितना है 1.5 और दैट इज 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 0.5 और यहाँ पर VG कर लो, तो VG क्या हो 5 जाएगा into 10⁻7 हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 upon 1.5, तो कितना आ जाएगा 2 into 2 10 to the power 8 5 into 10⁻7 हो जाएगा। सही बोलो, बात समझ आ गई? 2 हाँ 2 वही अब यहाँ पर अब आप कुछ क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। व्हाट डज इट मीन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट सर सर जो हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में हो। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू ऐसा नहीं होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी any मीडियम, medium With with respect respect to to air is called absolute refractive index. any medium is the ratio of light in vacuum to Air to- speed of light in that medium is ratio फॉर्मूला बताएं। सर of तो ये वैक्यूम एयर ही है। हाँ of light वैक्यूम और ज्यादा speed of light in वैक्यूम सबसे तेज Vacuum light है। to speed of light इन दैट मीडियम सर वैक्यूम ये एटमॉस्फेयर जहाँ फ्री स्पेस जिसको कहते हैं, आदि ये होता है इंटरस्टेलर स्पेस अंतराण्विक आकाश, जहाँ कुछ भी ना हो, अच्छा वो वैक्यूम जो मतलब स्पेस में होती है। जहाँ इट इज डिप्राइव्ड ऑफ एनी पार्टिकल, हाँ यानी पार्टिकल्स के बिना पार्टिकल ही ना हो। तो अब जरा देखो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल्स टू C बाई सर तो VM। वैक्यूम क्लीनर में भी वही होता है क्या? ये देखो बिल्कुल सही आपने कहा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम हाँ इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम by speed of By light speed in of light in vacuum. vacuum. सर Any सी क्या medium. देना होता है? समझ में आई बात? सर सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, 3 into 10 वैक्यूम होगा ना सर? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वैक्यूम। वैक्यूम अब ये देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है 3 into 10 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 2 into 10 पर 8 2.999। अच्छा मतलब क्लोज होती है एकदम। हाँ, इसलिए दोनों ही चलते हैं। आप क्या जब वैक्यूम बोला जाता है तो उसको जो सर है 2.99 नहीं होता 2.89 होता है 899 वो मतलब 1.00029। हाँ, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू हाँ। वैक्यूम। ये आंसर आता है मतलब कि क्या क्या है कि स्पीड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में उसका मतलब इतना जो भी होगा सा radiate होगा। अपवर्तनांक कितना है। अब आगे सवाल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे पढ़ने से नहीं आता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद दिस, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? पहला सवाल करो, पेज नंबर 3। तो बताओ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए और किसका चाहिए? वाटर का। तो ये Water क्या का। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, हम्म, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? ये C बाई C by V वाटर। तो आपको C तो दे रहा है और V भी दे रहा है, अच्छा सी तो हमें पता होनी C चाहिए। तो आपको मालूम है। तो N 300 into 10 की पावर 8। क्या ये 300/225 है? हाँ तो अब सर आप 10 से कट जाएगा 10 अब आप जिससे भी काट लें, मान लीजिए 5 से काट लें, 5 4 या 25, 5 या 25 और ये 60 आया। अब 15 से काट लो हाँ तो 4 और सर 3 ये आ कहाँ दिया है कि ये एयर से सर आ रहा डायमंड है? और ये सर यहाँ पे एयर तो कहीं लिखा ही नहीं है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ तो वहाँ पर तो नहीं लिखा कि लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर। अच्छा लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर जिस स्पीड से दे रहा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। लाइट में स्पीड दे रहा है ये वाटर में और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। सर 1.3 चाहे कहीं से कहीं भी चले, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है उसका। कह रहा है कि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताओ, ये नहीं कह रहा है कि वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में बताओ, ग्लास के रिस्पेक्ट में बताओ, ये नहीं कह रहा है। तो उसका मतलब हमें लेके चलना है। एब्सोल्यूट यानी हाँ। एब्सोल्यूट सर, तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन इंडेक्स समझ में आया? हाँ कभी भी ये देख लो कि अगर मैं कोई आपसे पूछे ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में बताओ तो लिख देना एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ऊपर किसका आएगा?
वाटर का, बाद वाले का पहले, वाटर का, नीचे अपॉन ग्लास NG। का NG। कहीं तुम शिवम ये तो नहीं समझ रहे हो C by VW अपॉन C by VG, या इसे ये भी समझ रहे होगे कि VG by VW। हाँ तो नहीं सर, मैं तो नहीं समझ रही थी। क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का यही फार्मूला होता है, इसकी जगह ये प्लेस कर सकते हैं। कैसे कैसे? अरे ये वो कभी भी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द रेशियो ऑफ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेकंड मीडियम, ठीक है। अच्छा, तो जब हम वाटर कैसे खाली निकाले जाते हैं एयर के साथ, तो ये आता है। हाँ अब जरा देखें, दूर की सोच। सर साइन आई बाय साइन आर किसका फॉर्मूला नहीं है? बता रहे हैं, वो सब बता दे रहे हैं। इसमें सवाल आप देखो, जो सवाल आने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो कि दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एक चीज और बता दें आपको, N21, ये सब लिख लो, ये आपका एक साथ फार्मूला है कि N21 N2 by N1। इसको अमेंड करो। ये कैसे होगा सर? अभी बता। N1 by N2। N1 by N2 ना लिखो, यही है N2 by N1 and this is equals to V1 by V2। अरे सर, अच्छा, ये क्या ठीक से हुआ? समझो, क्या N2 V2 is equals to N1 V1? हाँ। ये क्या हुआ सर? समझ- ठीक से समझो, यानी अगर आपको किसी का पूछे, ये देखो, सर वो चेंज कर दीजिए, सुन लीजिए। N1 समझ में। अभी समझो, अगर NGW पूछ रहा है तो इसे NG by NW लिखो। और Is VW equal- by बोलो VG। G की वैल्यू पता है आपको? C 1.5, by 3 by 2 होती है, हाँ। 1.5 एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव हाँ, इंडेक्स सर, ऑफ ग्लास। 4/3 होती है। लो, इन्होंने वाटर की भी बता दी, देखो सब बता दिया शिवम कि मतलब कि सर वाटर की भी लिखी है, जी की तो पता ही है। अब इसको क्या लिखो, 3/2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई काट देना सर। 4/3, सो 3/2 इंटू 3/4, अच्छा, नहीं कट। तो 9/8 आ गया। तो दिस इज, तो जी ऑप्टिकली डेंसर है कि वाटर? जी या वाटर? वाटर। Water। 1.125, तो जी डेंसर है ना। अगर हमेशा कैसे? जी होगा। ग्लास की वाटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा आ रही है ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ग्लास डेंसर, और ग्लास वैसे भी डेंसर है, वो 1.5 आता है, ये 1.333 आता है। कौन सा डेंसर है? 1.5। 1.5 डेंसर है कि 1.333? 1.5। सही है। तो सर यहाँ पे क्या डेंसर है? मेरा कहने का मतलब है, ये याद रखो कि इसका मतलब है N21 है नहीं, यहाँ पे क्या डेंसर है? ये, क्योंकि 1 से ऊपर आए तो ग्लास डेंसर है। वेलोसिटी Last में answer। वैसा होता है। और समझ आया? सर ये n क्या है पहले? देख लो, जब वेलोसिटी में 1 को ऊपर लिखना और एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में आए रेशो, तो पहले वाला पहले बाद वाला, तभी तो ये चीज आएगी, मल्टीप्लाई हो। हाँ सर एक बार सर वो आपने गलत लिख दिया, मतलब वो कौन सा? सर वो N1 N2 V1 जो वो लिखा था ना वो राइट सर, वो साइड, देखो सर। राइट साइड से, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। और क्या, क्योंकि N1 V1 यहाँ से भी तो यही आ रहा है, N1 V1 N2 V2, अच्छा मतलब वो सही है। ये है तो ना। हाँ करो, ऐसे समझ। N2 V2 is equals to N1, सही है। अब जरा सवाल करो, सब इसी पे आ जाएंगे, आपको ज्यादा दूर अब नहीं जाना पड़ेगा। ये ले लो और कहीं कहीं पे ये ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। गुड मॉर्निंग। सेकंड क्वेश्चन देखो, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड सर रिफ्लेक्शन रियल और ऑफ डेंसर का थोड़ा वो समझा। द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स कंपैरेटिवली फास्टर It's इज called कॉल्ड rarer. रेयरर अच्छा, मीडियम। मतलब जिसमें मतलब ये देखो सर इसका ऐसे कम आ रही है होगा, और हाँ। कोई भी मीटर के बाद तेज चलने लगे तो वो रेयर रेयर होगा। The light, the medium in which light travels comparatively faster, उसे क्या कहेंगे? रेयर और रेयरर कभी भी ना बोलना, ऑप्टिकली रेयरर, टिकली रेयर। हाँ मीडियम। और ये क्या है? ऑप्टिकली डेंसर। डेंसर मीडियम। तो और बोलो इसमें कितने पे जा रही है? 30 डिग्री ये पर। कैसे होगा? अच्छा, हाँ, ये- थोड़ा सा डेविएशन होता है। तो अब आपको बोलो कि जब एंगल बढ़ता है तो साइन की वैल्यू बढ़ती की घटती है? कोई बता? बढ़ती है। हैं? बढ़ती है। तो अब जरा देखो कि यहाँ पर अगर साइन की वैल्यू बढ़ी है तो स्पीड ज्यादा हुई कि कम?
ज्यादा होगी, तो जहां स्पीड ज्यादा है वहीं उसका एंगल भी लिखो। अच्छा भाई एंगल ज्यादा हाँ तो साइन ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, तो साथ साथ नहीं आ जाएंगे। और अगर स्पीड ज्यादा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम नहीं होगा। हाँ बोलो तभी स्पीड स्पीड मतलब ये एक तरीके से हिंड्रेंस है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हिंड्रेंस है। तो कभी ये प्रोपोर्शनल हो नहीं सकते। इनका 36 का आंकड़ा है, एक का मुंह इधर तो एक का मुंह उधर, उल्टा कर दो सर, उल्टा करिए। 36 ऐसा लिखा जाता है कि नहीं? तो कहते हैं इनका 36 का आंकड़ा है। अब देख लो, समझ में आई बात कि नहीं? तो जैसे है ना, तो मुझे अब लगता है सर 36 सर नहीं सर सुनो तो। साइन आर, बोलो बात समझ आ गई? नहीं सर आई सुनो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अगर ये ऊपर है तो वेलोसिटी भी ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पलट के होता है कि नहीं? जहां स्पीड ज्यादा वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो पलट के लिखा कि नहीं? हाँ, तो मतलब n21 इज इक्वल टू n2 by n। ठीक है, सर अभी आप- समझ में नहीं आया क्या कि साइन को कम करेंगे तो वो अब हम अलग से साइन ज्यादा है तो समझाएंगे। speed कि मान लीजिए यहाँ पर आगे की बात देखें तो लेट अस सी समथिंग। ओके, तो व्हाट सर? वेलोसिटी है और वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ना। इस लॉ को क्या बोलते हैं? क्या? साइन आई बाय साइन आर को कुछ लॉ साइन स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। हाँ ये दिस इज n21 इज स्नेल्स लॉ। हाँ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन n21 क्या है? साइन आई बाई साइन आर साइन आर इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल्स टू स्नेल्स लॉ। अब जरा देखो, अगर मैं यहाँ से इस पे लाइन ड्रॉ कर लूं और यहाँ पे क्या कर लूं? लाइन ड्रॉ। लाइन ड्रॉ, तो अब अरे सर मैंने याद किया था ये कुछ तो होता है सर। ये पैरेलल ये देखो, हाँ सर, ये तो इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे और वेलोसिटी चलती है जो होती है ना, अरे वो पैरेलल की बात वही कर रहे वो हैं ना, वो पैरेलल दोनों हो निकलते जाते हैं। हैं। हाँ उनके इंसिडेंट बीच का रिफ्लेक्टेड कुछ तो होता है। इमर्जेंट रे मुझे याद है सर कुछ तो। अच्छा अब आगे देखो, सर ये बीच वाली लाइन को कुछ बोलते थे नॉर्मल नॉर्मल। सवाल पढ़ें। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डिफ्रैक्शन, कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन पे है हम लोग। ये देखिए, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? n21 लाइट ट्रेवल रेयर मीडियम टू रेयर मीडियम 1 2 डेंसर मीडियम बोलो, 2 दोनों वैल्यू डाल दी? 2 मीडियम। जो ये का कैसे डाली सर आपने? देखो इंसिडेंस एंगल दे रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रहा है, दोनों डाल अच्छा दी। तो साइन 45 होता है 1/√2। 1 सर by root 2। n21 लिखेंगे 1/2 भाई और? 1/2 हाँ 1 से 1 कटेगा 1 by 2। √2/2। तो अब ये कैसा हो गया? 1 by रूट 2 2 by नीचे root जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। 2/√2। तो 2 by root 2 क्या होता है? नहीं पता मुझे। 2/2 तो दैट इज 1.414 n21। ओह, यानी सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये तो जोरदार चीज है सर। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है? समझ में नहीं आया। मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब ये कह रहा है n, अच्छा n21 है और into n12 क्या हुआ? ये ऐसे ऐसे क्या घूम गया। n2 by n1 और into क्या होगा? n1/n2। तो क्या 1 आ जाएगा? 21 नहीं है। बोलो सही है। अब आप आधे घंटे बाद आओ, क्योंकि सबको बैठाल के आपको नहीं पढ़ा सकते, आपको एक अलग से हम पढ़ा देंगे इस चीज को। तो हम ये नहीं है कि मना नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ी देर आप समझो, एंटिसिपेट करो चीजों को कि क्या पढ़ाया गया होगा, ये बाद में आपको। n12 देखो, n1 1 by n21, हाँ तो n12 कैसे सर, क्या होगा? कैसे कैसे? ये चीज 1 होती है, हाँ तो ओ समझ गया मैं। समझ, यानी अरे सर समझ गया। अब n12 क्या हुआ? 1 by root 2 लिख दें। n21 की क्या वैल्यू आई? हाँ लिख दो। 1 by root 2 आ गई। सर ये क्या किया? एक सेकंड, ये क्या किया और ये क्या 1/1.417? सर? तो क्या, सुन लो अभी बता दे रहे हैं, अभी पूरा बता देंगे। 0.707। हाँ बोलो, सर ये मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई का बता दें। ये देखो, ये मुझे बताओ n21 है और n12
नहीं सर किया क्यों, क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन ही पूछा है। जैसे ये देखो, कुछ लोग कहते हैं हवा से चली फिर पानी में आई, वापस हवा पानी में से चली। फिर ग्लास में आई, ग्लास में कैसे और आएगी? फिर ना हवा जमीन में में जाएगी आई। ना। देखो, एयर, ग्लास, ग्लास, वाटर, वाटर, फिर एयर। वापस एयर। एयर। तो जैसे जैसे जाती जाए वैसे वैसे लिखते जाओ। वैसे वैसे नॉर्मल की देखो, तरह एन blend हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? Yes, sir, तो आ गई। यहाँ पर मान लीजिए कि किस किस मीडियम से किस किस मीडियम में जा रही है, तो हाँ। समझ में आ रही है? देखो और सर NG तो 4/3 होता है। और फिर से समझ में आ गई? होता है। तो लिखो N13, सर ग्लास ज्यादा 1 से 3 है, और फिर अब 3 2 N उल्टा चला जाता है हमेशा, क्योंकि N21 नहीं लिखा। सर हाँ। ग्लास वाटर से ज्यादा डेंस होगा। और अब देखो, अब फिर 3 2 फिर क्या लिखोगे? 2/1 2 1। अब 1 3 को क्या लिखोगे? N1/N3। हाँ। और इसे क्या लिखोगे? N3/N2 N3/N2 N2/N1 N2 करो ना सर। N2/N1। तो क्या ये इससे कटा, ये इससे कटा, कटा ये इससे कटा कटा, सब वन आ कट गया। गया, 1 तो बचा। जिस स्पीड से आई उसी स्पीड से निकल गया। ओह, वो जाने और आने की डेंस। मतलब चाहे अगर- 1000 मीडियम हो तब भी बन ही आएगा। बनाएगा, उसी के पैरेलल भी होगी। सर लेकिन इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं था क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ तो है ही नहीं। ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब आपसे वो पूछ रहा है कि N12 बताओ। अगर N21 आपको मालूम है और N12 बताना है तो उसका इन्वर्स कर दो। इन दोनों का तो प्रोडक्ट सर हमेशा हम क्या होगा? डायरेक्ट नहीं कर सकते N12 को फिर sin 30/sin 40 N12 वो भी कर सकती हो। कर सकते हैं। देख लो, इन्होंने एक नया मेथड भी बताया है कि जैसे इन्होंने कहा कि N12 है, तो इन्होंने कहा N1/N2, लेकिन NV का विरोधी है और I का भी विरोधी है, क्योंकि उनका 36 का आंकड़ा है। तो इसका मतलब है N1 की जगह क्या लिख लोगे कि sin R लिखोगे और sin I। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि NV का विरोधी है, तो V2/V1 ये दोनों सपोर्ट करते हैं। दिमाग के ऊपर से थोड़ा- कोई बात नहीं। N और V अच्छा, हाँ। अपोजिट होते हैं, Opposite और V और R सपोर्ट करते सपोर्ट हैं। करते हैं। ओके। जहां एंगल ज्यादा वहीं स्पीड ज्यादा, ज्यादा होगा। ओह, और वहीं साइन ज्यादा। साइन जा। तो इन्होंने माही ने बताया सर आप N1/N2 कर ले और N1 की जगह मैं साइन R लिख देती हूँ, क्योंकि ये विरोधी है। समझ में आई बात की नहीं? तो 1 मीडियम है तो 2 का एंगल लिखो, और 1 मीडियम है तो 2 की वेलोसिटी लिखो। वेलोसिटी और वो सेम। सही है। एन हमेशा पलट जाएगा, और ये तो इसी ऑर्डर में आ जाएंगे। इस त्रिकोणीय मुकाबले को देखो। सर इसको बोलते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव Three, इंडेक्स three, ऑफ वन two. मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। इसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ One first medium with respect to second. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट First मीडियम medium फर्स्ट with मीडियम respect विद to रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। is the ratio of absolute refractive index और of फर्स्ट 1 to 2. मीडियम बाय एब्सोल्यूट। तो ऐसा इन्होंने बताया कि मैं साइन R कर देती हूँ और नीचे कितना लिख देती हूँ? साइन 45। हाँ। ये दिया ही है ना? नहीं है सर। तो 1/2 अपॉन 1/√2, तो क्या आ गया? 2/√2। 2/√2। तो कितना आ गया? 2/2। सही है? हाँ। उल्टा हो। जैसे कर लें, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इन सब बातों को छोड़ दें, अब हमारे क्वेश्चन अब आगे करते जाए, होते जाए। थर्ड क्वेश्चन देखो, पॉन्ड की डेप्थ कितनी है? 20 है। फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एपरेंट डेप्थ निकालनी है। देख लो कैसे वर्ड यूज करते कि Apparent- पॉन्ड की डेप्थ apparent मतलब तो पहले आभासी, अब मतलब जितना ऊपर से देखने में दिखता है। ये देखो लाइट हैं? तो गर्मी लग रही, डोर खोल। आप बोल लेते हैं। तो आप तीसरा को गर्मी लगती है। हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पर जो डेप्थ है, ये देखो, ये पॉन्ड है, ये इस तरीके से पॉन्ड भरा है। सर अपैरेंट डेप्थ 20 सेंटीमीटर से कम ही होगी। ये देखो, सर अपैरेंट डेप्थ बताओ ना क्या बता होता तो रहा हूँ, ये देखो, नहीं सर ये तो कभी देखा ही नहीं। पता जो व्यक्ति यहाँ से देखेगा उसे रे कहाँ से सर आती आंख है? मत बनाना। देखो, यहाँ से लाइट आ रही है, हाँ। तो यहाँ से लाइट आ रही है, टी है, टी एक्चुअल डेप्थ है। हाँ। नहीं सर वापस समझा। आप समझिए, यहाँ से रे आई और यहाँ गई, तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा कि रे यहाँ से लाइट कहाँ से? हाँ, हाँ। यहाँ नीचे एक मछली या सिक्का पड़ा था, अच्छा तो उससे हाँ, गई, हाँ, तो व्यक्ति को लगेगा यहाँ है। तो क्या ये अपरेंट डेप्थ नहीं हुई? हाँ।
सर ये एफरेंट का कौन मतलब आभासी गहराई अच्छा, और एक है वास्तविक गहराई। वास्तविक। अच्छा, ये जो एंगल आई है, ये एंगल आई है, तो एंगल आई जो है क्या ये और ये आर है, तो इसको आप इसमें नीचे तक ले लें तो एंगल आर है और ये वाला हमारा एफरेंट है। दो चीजें आ गई, सही है। सो लेट अस, अगर ये आर है तो क्या इसे आप आर मानते हैं? हाँ, क्योंकि ये देखो जेड बन रहा है। ले लेना। अब बोलो साइन, ये देखो इसको मैं एक्स ले लूं, टी ले लीजिए ना सर। टी नहीं ले सकते, टी इसको लिया अच्छा, है। टी डैश। तो बोलो आर को क्या लिखेंगे? साइन आर को दिस बाय दिस दिस बाय दिस कौन सा? नहीं लिख सकते, क्या बताओ फिर? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। हाँ। परपेंडिकुलर और सर ये क्या ट्रिग्नोमेट्री लगा रखा है? देख लो। साइन आर क्या है? साइन आर इक्वल्स टू, सर कोई इजी मेथड AC by AB, AC by फिर से AB। समझो, ये समझ नहीं ये AC आई by है तो क्या ये आई है? है। हाँ देख लो वर्टिकली अपोजिट हाँ, एंगल है, हाँ, तो क्या ये आई है? हाँ तो मैं दोनों में ऑल्टरनेट एंगल लगाने जा रहा हूँ, तो आप क्या करें बताइए? साइन आर को क्या लिखेंगे? AC by AB। AC by AB। AC बाई AB। AC बाई AB लिख दिया। सर वो दूसरे बार आई कैसे हुआ? ये एंगल है तो ये एंगल है और ये जेड है, ओके तो साइन आर को मैंने क्या लिखा? AC बाई AB लिखा। हाँ और साइन आई को क्या लिखोगे? साइन आई साइन आई में भी परपेंडिकुलर लिखोगे, AC AS लिख लो, सही है। इतनी बात समझ आ गई? AC by, हाँ। अच्छा, अगर ये आंख यहाँ पहुंच जाए, कहाँ पर? यहाँ ऊपर ऊपर हाँ, धीरे धीरे, तो ये जो आपका AB है यही थिकनेस ना बन जाए, तो इसलिए, और इसे x लिख दें, तो मान लीजिए मैं AS को, ये धीरे धीरे सीधा होता चला जाएगा, हाँ। ये धीरे धीरे ऊपर करो तो यही AS यहाँ ना चला जाए, हाँ और यही ये तो मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये आंख ऊपर भी तो जाएगी। हाँ। तो फ्रेंड में कहोगे पानी छिट रहा है, कूद या पता चला सर भी अंदर चला गया। तो अब चला देखो AS, सुन रहे हैं? समझ अभी आ जाएगा समझ में। तो अब ये साइन आई और साइन आर आपको दिया गया है, ठीक है। अब जरा देखें कि AB की जगह क्या लिख दोगे? T, और AS की जगह क्या लिख दोगे? X। क्या लिखोगे? X। ये देखो, कैसे? ये देखो, वेरिएबल होता है। ये कैसे? अभी बता रहा हूँ। नहीं तो एपरेंट डेप्थ का एक ये भी फार्मूला है कि एपरेंट डेप्थ T1 - 1/n, सीधा भी यूज करो, ये 10th में तो नहीं होना। है ना। सर ये T के बाद L क्यों लिखा है? आप ये सीधा यूज करो, ज्यादा अच्छा अच्छा। वो 1 है या L है? ये N है, सिर्फ अरे सर 1 के। ये सीधे यूज करना ये चाहते 1 हो? क्यों है सर? सर ये हाँ? सर ये मैं बस समझ ही नहीं सर टी का सर T के बाद सर 1 है अभी ना? एग्जाम के समय नए नए फॉर्मूला मत बताओ सर। देख लो, ये T थिकनेस है और ये है, समझा दोगे? हाँ वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ AC बाई AB है, तो बोलो AC की जगह क्या लिखोगे? टी क्या सर थोड़ा साइन साइड R into AB लिखोगे? और यहाँ AC की जगह क्या लिखोगे? वो सर साइन आई Sin I into AS। साइन I into AS। तो इससे क्या चीज हुई बताओ? कैसे लिखोगे सर? अरे वो बदल जाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई। और साइन R लिखो, AB की जगह तुम क्या लिखने जा रहे हो? T। AB को T कैसे लिख सकते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, ये आंख ऊपर चली जाएगी तो ये इधर चली जाएगी। जब आँख ऊपर जाएगी। और साइन I और AS को क्या लिखोगे? AS X। को X। अच्छा ये कोई मुझे अरे X बताए, कैसे आया सर? देखो साइन I बाई साइन R क्या है? Sin I by sin R। साइन I बाई साइन R है, और इधर क्या X by लिखो? T। CS तो है ही नहीं हैं? सर। सही है। RT by। सर, क्या कुछ तुम सही इसे नहीं N बोलते हो? रिफ्लेक्टिव हाँ, इंडेक्स हाँ। विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये अभी कहीं लिखाया है ना हम लोगों ने, ये देखो, मतलब वही तो 1 to n 2 1 तो बोल ही AS सकते कैसे हैं। हुआ? और T बाई X, बोलो ये बात समझ आई? तो T क्या हुआ? सर आपने बस ऐसे लिख दिया 1 या 2 में। X समझ में आ गया आपको कि नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं समझा सर। AC लिख, ये समझ में आया? ये आया, ये आंख ऊपर चली गई तो ये लेंथ इस पे आ गई, कैसे आई? ये धीरे धीरे एंगल कम होगा तो ये भी तो कम होकर इस पे आ जाएगा, हाँ। तो वही थिकनेस नहीं बन जाएगी। वही। इसी तरीके से ये भी यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर नहीं आ जाएगा। सर थिकनेस मतलब क्या?
मतलब कि कितनी गहराई है। तो हमें फाइंड क्या करना है? एक्स। गहराई हमेशा स्विमिंग पूल छिछला दिखता है कि नहीं, शैलो, सतही। क्या क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि ये समझ में आया। हाँ, तो ए बी की जगह ए बी को जब मैं टी लिख दूं क्योंकि ये उधर चला गया, हाँ। और ए एस भी उधर चला गया तो उसे एक्स लिख दूं, हाँ सर, एक्स। क्योंकि जब आंख इधर जाएगी, आंख इधर जाएगी तो सब चीजें इधर नहीं चली जाएंगी। तो अब जरा देखो ए बी की जगह मैंने क्या लिखा, टी। सब कुछ एक लाइन में ये था ना, सब एक ही लाइन में तो हो जाएगा जब हाँ, ऊपर सब- से सब देखोगे। सट जाएंगे। और ये एक्स जो है इधर चला जाएगा। हाँ तो अब हमारे पास क्या चीज बच गई बताओ, एक्स क्या हो गया, सर, n21 या n12 ऐसा कुछ एक्स टी बाई एन हुआ। बोलो। हाँ तो आपसे पूछा जाए कि हाइट में कितनी कमी आई, तो टी पहले टी थी, अब कितनी है बताइए, t by reflective index। टी बाई एन। अभी टी बाई एन है तो कितना कमी आई, तो टी माइनस टी बाई एन। ये लेंथ कितनी हुई कोई मुझे बताए, क्या एक्स को आपने टी बाई एन कहा है, टी माइनस एन एक्स एक्स टी माइनस एक्स होगा। ठीक है। तो कितना ऊपर आ गया पानी, तो दैट इज टी माइनस टी बाई एन। अब आपको समझ में आ गया, ये चीज है एपरेंट डेप्थ, यही है टी बाई ये एन। फॉर्मूला है ना? हाँ, टी बाई एन कर देना। अभी देखो 1.5 है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर वो 9 सेंटीमीटर का वो है क्या? ग्लास स्लैब, तो तुम्हें कितने का दिखेगा, टी- ये जो ग्लास स्लैब है ये ऊपर 9 से? सेंटीमीटर का है। ऊपर से ना? हाँ, तो तुम ऊपर से देखोगे तो कितने का दिखेगा, मुझे दिखाओ सुनो। लो देखो। सर 9 का है, हाँ, 9 है तो यहाँ से देखो 1.5 6। लोग बता दिया। सो 90 by 56 एक 90 ग्लास- by 90 by ग्लास 50 स्लैब इज 9 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। फाइंड इट्स एपरेंट डेप्थ। तुम रख के देख लो ना कॉपी पे, और तुम्हें अच्छा ऊंचे दिखेंगे, सही और तो नहीं कौन- तो वैसे रख के देख लो तो और ज्यादा। कैसे रखें? जितनी डेप्थ बड़ी करोगे, ये देखो ऐसे, अब तो और पास। से दिखाओ। सर मुझे भी दिखाओ ना। अभी देख लो ये लो। सर 9 तो कैसे दिखेगा? वो देख लेंगे, ऐसे रख के देखो, ऊंचे दिख रहे हैं। सबसे अच्छा ऐसे रख के देखो, दिख रहे हैं ऊंचे। ऊंचे मतलब थोड़ा ऊपर। ये क्वेश्चन है। ग्लास स्लैब कितना है, कहाँ से? ऊपर से देखने? इधर से। इधर से देखो फिर हटा के देखो, दूर दिखेंगे और ऐसे पास दिखेंगे। व्हाट इज इट्स, देखो एपरेंट डेप्थ। ये बोलो, थोड़ा तो जस्टिफिकेशन मन में आ चुका होगा ना। तो अब ये देखो, बोलो एपरेंट डेप्थ का क्या फार्मूला लगा दें, Tn by equals to x। टी बाई एन एन। अब टी कितना है, 9। और देखो उन्होंने तुरंत निकाल लिया। तो इसकी कितनी एन होती है, 1.5। तो क्या 6 सेंटीमीटर नहीं हो गया, बोलो। समझ में आ गई बात। अब हम अपने सवाल पे आए, हमारा सवाल क्या कहता है। दीप साहब बात समझ में आई कि नहीं, नहीं। नहीं आई, थोड़ी थोड़ी आई। तो बस ये चीज इधर ले आए, और इस यही टी इस पे पहुंच गया, और एक्स यहाँ, और ये दोनों कंपेयर कर लिया, और कंपेयर करने के बाद इसकी जगह एन लिख दिया। मुझे तो 0.5 भी नहीं है। अरे नहीं आई तो ये तो आया, फार्मूला तो मन में रख सकते हो, टी बाई एन नहीं ध्यान में रख सकते हो कल भर के लिए। हाँ ये तो बस ये लगाना है। हाँ, सर इसमें x क्या है? x है सर क्या? इसमें हाँ? n क्या है? x and t है क्या? एक्स का मतलब है इसकी एपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। और टी का मतलब इसके लिए और सर एक्चुअल डेप्थ है ना? डेप्थ, और टी एक्चुअल डेप्थ है, और n एन हैं? एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेड मीडियम। उसका अपवर्तनांक है, हैं? आभासी गहराई लिखो। अब तो समझ में आई। हाँ अब आ गए। यही याद रखो ना, क्यों तुम पूरा याद रखते हो, ये 11th का डिडक्शन है, तुम क्यों याद रखते हो। 11। अरे सर आप एग्जाम के टाइम में खेल खेल रहे हो। जैसे आपने कहा थोड़ा सा बता दो तो खेलना से ही थोड़ा था। अरे ये बड़ा अच्छा चलो ठीक है, हम थर्ड पढ़ो सवाल, बिल्कुल आसान है, यही फार्मूला लगाओ। डेप्थ दी है और वाटर है, बोलो एपरेंट डेप्थ निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, बोलिए। हाँ सर क्या? 20 टी बाई एन लगाओगे, टी बाई एन याद रहेगा। हाँ
20 20 by 4/3. 20 into 3/4. 20 into 60 3 by by 4, four. 4 5 जा 20. 15. 4 5 25। बस आ गई। वही। 20 मीटर गहरा पानी 15 मीटर गहरा लगेगा। 20 मीटर गहरा पानी 15 लगेगा। हाँ। तो आदमी कूदेगा मीटर से सेंटीमीटर। अब तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को कुनबा डूबा क्यों, लेखा जो का त्यों। आगे देखिए कोट। फिर क्या बोला? पानी में पॉइंट ऊपर। कुनबा डूबा क्यों और लेखा ज्यों का त्यों। मतलब अरे ये सर, बड़े मीनिंग? समझ देंगे रे। मान लो जैसे ये है तो ये कुनबा है। सर कुनबा इंसान का नाम ये है। मुल्ला जी हैं। सर कौन? ये मुस्लिम। इनकी बेगम साहिबा। सर हटो तो। फिर साथ में बेगम। सर आजमल की हटो गाड़ी ले जा रहे हैं। और इनके बच्चे हैं। तो। सर सर बोला ना। सर बोला ना कि हाँ। सर एक तो हाथ में भी होगा। और इन्होंने पानी देखा, बच्चे को देखना। ये पेट में। तो अच्छा वो पेट। एक पेट में एक हाथ में वो पीछे है। बांग्लादेश से आ रहे हैं। ये सब आ रहे हैं तो इनको पानी, भाई पानी छिछला दिखा, बोले उतर लो, बड़े बड़े गणितज्ञ थे, बोले उतर लो, हम लोग नहीं करेंगे। और कुनबा डूबा क्यों और लेखा ज्यों का अच्छा, त्यों। वो लास्ट वाला। पूरा का पूरा कुनबा ही डूब गया है। अरे ये तो आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते वक्त एक और बताया। अब हाँ। चलो आगे देखें। बच्चे को आगे सो अब हम वोट करें। बच्चे का आगे सर हाउ वो बीच वाला बच्चे से उदास क्यों है? दिया है। कैसे कर सकोगे तो जब चार। ज्यादा बच्चे होते हैं तो एक दो की पिटाई हो जाती है। हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस 2 सेंटीमीटर थिक ग्लास पेन। जरा सुनो। 2 mm है सर। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है तो हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस 2 mm थिकनेस है तो थिक ग्लास पेन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। हाँ। अच्छा बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है। 3/2. NG by NA। 3/2। वेलोसिटी के टर्म्स में स्पीड। VA by VD। हाँ। ठीक CA है। by VD। अब देखो कि ये क्या है 3/2। VA कितना होता है, 3 into 10 to the power 8. VG क्या आ जाएगा। 3 से 3 कटा तो बोलो VG क्या आ जाएगा। VG मैं बताता हूँ ना सर 2 into 10 की पावर 8। अच्छा ये मुझे बता दो कि टाइम क्या होता है। टाइम Speed, वेलोसिटी distance स्पीड कितना इनटू है? टाइम। Distance कितना है? और स्पीड कितनी है। नहीं पता। 2 into 10 to the power 8. 2 से 2 कटेगा। ऐसे नहीं होता है, ऊपर mm में नीचे मीटर पर सेकंड में, हमने mm देखा तो वो 2 into 10 to the power -3 मीटर। सर टाइम का आपने क्या फॉर्मूला लगाया है। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है। सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। स्पीड स्पीड ही लिखो। अब ये देखो 2 से 2 कटा तो ऊपर कितना आया -2. -12। सर mm को सेंटीमीटर। हाँ बोलो सेंटीमीटर होगा ना, मीटर होगा। mm है। तो सर सेंटीमीटर होगा ना, 10 into -3 करेंगे। आप जैसा करें, हमने तो मीटर में बदला, आप सेंटीमीटर बदलना नहीं, चाहें नहीं, ठीक है, सेंटीमीटर ठीक है, बदलना। सर। हमने सीधा मीटर में बदल लिया। हाँ सर सही है। आगे देखिए नाउ अगला क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है तो एब्सोल्यूट लिखो। देखो ये नया फार्मूला हाँ अरे सर ये तो पुराना है। तो VW क्या हो जाएगा 4VW 9 into 10 to the power 8। तो VW क्या हो जाएगा 2.25। ओह अब देखिए कि a ray of light passes from glass to air। ग्लास से एयर में जा रही, उल्टा चल रही।
तो बोलो ग्लास से एयर में जाएगी तो दूर हटेगी कि पास? दूर जाएगी। ग्लास से एयर दूर हट जाएगी, दूर हट जाएगी। ग्लास से एयर दूर हट जाएगी। रे दूर हो जाएगी। रेयर है ना ये। अच्छा ओके। तो सर एक बार वो समझा दो, असेंडिंग दिखा दे ऑर्डर रहे में आप लिखते हो हम ना। सब लिख 30 देंगे। डिग्री क्या होगा? At an angle, a ray of light passes from glass to air at an angle 30 डिग्री यहाँ है, ये 30 डिग्री बोल रहा है। If refractive index of glass is 1.6, एंगल दे रहा है 1.6, किसका दे रहा है? Refractive index of glass with respect to air ही दे रहा होगा, ठीक है? तो बोलो क्या ये Ng by Na लिखते हैं? हाँ। और V के टर्म्स में क्या VA लिखते by हैं? VG। बहुत अच्छा। Thank you, और sir। बोलो I के टर्म्स में क्या लिखते हैं? IA by IG में। साइन आर देखो बाई ये साइन I- आई, ऐसे ना बोलो, साइन यहाँ आई बोलो। बाई साइन आर। एयर है, अब देखो देख हाँ, के बोलोगे तभी बोल पाओगे। साइन आर बाई एयर के सपोर्ट वाला एंगल बोलो, साइन साइन आर बाई साइन है ना, क्योंकि वो साथी है। हाँ। तो साइन आर बाई साइन ए। ये बढ़िया। आई आई। साइन आई, इन सबको हटा दो, ये बिचौलिए हैं, हमारा इससे सीधा नाता है, जी, सीधा ना। है ना? हाँ। बोलो ये कितना है? 1.5 है, कितना दे रहा है जरा देखो। सर साइन 1.5 लिखे हैं। और साइन आर जरा देखो, नहीं दिया। और साइन आई कितना दिया? 1.6 है। और साइन 30 डिग्री, 1/2 1/2 है। तो साइन 30 है, कौन सा सवाल है? अच्छा है, साइन 30 है। मैंने तो सोच लिया 45। 1.5 है ना ये। तो सर ये 45 डिग्री कैसे हुआ? कहाँ लिखना है? हाँ तो देखो कहाँ लिखा? अलग ही लिखा। ठीक है। और साइन आर और ये है तो कितना हो जाएगा? यहाँ साइन 30 लिख लें। हाँ 1/√, नहीं सॉरी 1/2। 3/2 इंटू साइन 30 डिग्री हो गया, तो वो लोग कितना लिखते हैं? 1.5/2 होगा ना। 3/4। तो लिखो साइन इनवर्स 3/4। सर 3/4 तो वाटर का होता है ना। सॉरी, इसको लिखो साइन आर। ये चीज हो गई। ये -1 क्यों लगाया साइन में? 0.775, इसे क्या लिखते हैं? 75। सर 0.75 होता है ना, 75 नहीं होता। ये बात समझ आई? 0.75 है, 0.75 -1 क्यों? इनवर्स, ये चीज उधर जाएगी तो इनवर्स लग जाती है, और नहीं तो 7.75 की वैल्यू देख लो। हाँ और बस वो एंगल से हमें पता लगा। सर मेरे को भी तो एक कैलकुलेटर, सर मैं भी कैलकुलेटर। ये सर ये समझ जी ही भी तो नहीं सही आया। जो भी दे लो। अरे सर ये तो बहुत हाई वाला होता हाई है। नहीं होता है, Low ये table। लो है, 5 रुपए का आता है। हाँ, तो सर पैसे के साथ सर कहाँ मिलेगा? वैल्यू से सब ज्यादा कुछ तो पैसे पे ही है। सर मिलेगा कहाँ पे? सर ये लोग लांबा में। ठीक है। अरे सर ये लोग टेबल होती क्या है? अबे सर, मुझे भी देखना दिया ना, ये और नहीं है। ये देखो सर ये है। साइन देखा, हाँ नेचुरल साइंस। नेचुरली देखो, नेचुरल साइन खोलो। अरे कहाँ है एक नंबर सर। मेरे भी तो 5 पे है। कोई बात नहीं, नेचुरल साइन किसी किसी में 6 पे नेचुरल साइन। 6 अब 0.75 देखो इसका, हाँ सर नेचुरल कोसाइन। क्या देखना है? 0.75। हाँ और 5 इधर ना। हाँ। हाँ 099। सर मैं ढूंढूंगा सर 2 मिनट। सर क्या वापस बताइए? ये है ना? 0.75। अब 0.75 पे सर, जो ये सबसे रहा। करीब हो 0.7501 निकलेगी क्या? सर कहाँ से देख? देखो 0.7501 है, हाँ ये कितना एंगल है? 48 है। हाँ। ये 48 एंगल। हाँ सर वो 36 है सर। सर 36 है एंगल। 0.6 क्या बोल रहे थे? 36 है एंगल। 48.6। सर कहाँ पे? 36 है। कहाँ है? देखो सर अबे यहाँ पर आ गया ना 36 ये वो वो छोड़ो, ये अरे यहाँ पर है। 48.6। और यहाँ से आप 48 हो अब जाएगा देख लो, 0.6 से यहाँ लिखो, ये लिखो, इसको लिखो साइन 48.6 डिग्री है,
और इज इक्वल टू साइन आर, तो बोलो आर कितना हुआ? 48 डिग्री। बताएं खुशी की समझ में आ गया? 48 डिग्री। सर हमें मिला ही नहीं है। वही ये देखो तुम लोग गलत पेज पे लो, सेकंड पेज पे लो। एक 6 पे भी 6 पे ये 6 पे ही है। 48 पे देख। अरे तो 6 खोल, 6 पे 48 देखना। दो पेजेस गायब है। लेफ्ट साइड 648 है। दूसरे वाली बुक से ले। वेला सर हमें समझ में आ गई? नहीं सर सर कहाँ है? देखो इधर देखो। देखो ये कहाँ 7501 ये 48.6 अच्छा ऐसे से ओके। समझ में आ गया? एंगल इसमें 48 क्लियर है? आगे देखो। मैं तो इधर ढूंढ रही थी 0.0 पे। सर एग्जाम में लेके जाएंगे। हाँ? हाँ मिल जाता है, आप मांगोगे वो देंगे। 5 और देंगे। उनसे कह देना मैम लॉग टेबल दे दीजिए, ऐसे बोलना। मैम एक लगा देगी सर। अब वो 5 रुपए वो स्टिकर का दिया था ना, उससे मांगेंगे। और ना दे, अगर कह दे मैम कि मैं नहीं दूंगी तो लिख देना सर, ये साइन सच इनवर्स में 3/4 5 इक्वल्स टू आर। ये आंसर नहीं, फिर कोई गलत नहीं करता सर ये हम रख है। हैं। और नीचे लिख देना प्रिंसिपल सर लॉग टेबल वाज नॉट प्रोवाइडेड। प्रिंसिपल मैम है। अरे मैम वो तो दूसरे और लगा देंगी। प्रिंसिपल मैम तो हमारी ऐसी है। चलो अच्छी है। स्टूपिड पर्सन। चलो, a ray of light is incident on a glass slab at 45 degree. At refractive index दिया है. What is the angle of reflection? देखो सबके पास सब कुछ है, वही सवाल फिर आ गया. Incident on a glass slab. अरे सर ये क्वेश्चन मत करो। कोई बात नहीं, ना आने दो. ये 45 डिग्री है. एक सवाल कर लो ऐसा. और ये क्या है? बोलो कि NGA क्या होता है? देख लो. NGA को क्या लिखोगे? VA by VG. लेकिन V से हमें मतलब नहीं है. V का साथी कौन है? सर वी से भी कट जाएगा। सर वी से आप भी नीचे कट रुक जाएगा। जाओ थोड़ी सर देर. साइन आर होगा ना पहले। A में कौन सा एंगल है? AR में जिससे जाता है वो इंसिडेंट होता है और जिसमें जाता है वो सही है. AR में जो एंगल है. अब इसकी वैल्यू कितनी है? 1.6. I की वैल्यू कितनी है? आई के साइन 45. R पता करना है तो R उधर लिखो हाँ 2 मिनट। और इसको 1/√2 लिखो और इसको 1.6 लिखो. हाँ 1/√2 को क्या लिख 10 by सकते? 16। 4/5 इंटू कर देंगे। ये देख लो, ये है 5/4 कर 10 देंगे। by 16। थोड़ी देर 1.414 अभी भी थोड़ी और ये 10/16 है. इसे 0.707 लिख सकते हैं. हाँ हाँ लिख और सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? 5/6. हाँ 5/6 को क्या लिख सकते हैं? 5/6 जैसे 5/8 अरे होगा। 5/8 5/8 छह होगा। अट्ठे- हाँ 5/8 होगा ना सर। 2 5 2 8 8 होगा ना। 6 क्या बोल रहे हो? 8 होगा. हाँ 48 तो 1/2 कर दो ना सर सीधा। 8 3 अरे नहीं, 16 4 8 45 तो 0.625. हाँ लॉग टेबल से इसका प्रोडक्ट देखो. प्रोडक्ट तुमने दी थी ना? कोई बात नहीं. हम सर कहाँ दिखेगा? अभी नहीं देख पाओगे, टाइम लगेगा. इससे देखो. सर मेरे को बता मेरे हाँ को सर तो सर हमें एक बार सर मुझे भी 38 सर मेरे को दो सर। सर मैंने मांगा था सर पहले सर। 0 पॉइंट सर मेरे को भी सर। 38.5 सर मेरे को भी कैलकुलेटर। 38.5 38.5 ऐसे क्यों कर रहे हो? डेसिमल में सब चीजें तब भी तुम नहीं बता रहे. वही। 38 ले आ रहे हो. सर इसमें तो वही दिया है। वही प्राची 0.6 प्राची अबे इक्वल तो कर कहाँ है? सत्संग 42 0.4 आएगा. इंटू भी तो करना है। 0.312 जल्दी 0.707 रुको रुको नहीं सर मुझे भी सर मेरे को भी दीजिए सर 707 into सर हम कर देना 3 मिनट से 5 equal सर 0.44 हाँ 1875
0.441875 187 है 0.44 देखो 187 0.441875 अब मुझे आर की वैल्यू देख के बताओ अपने टेबल में। 0. आर का ये मिलेगा सब डिजाइन इसमें एंगल देख के बताओ, ये जो इसके आसपास हो सबसे पास 26.4 है शायद 26.4 तो लिखो साइन आर इज इक्वल टू साइन सर फ्यूज उड़ रहे थे टेक्नीशियन आर कितना है 26.4 तो यहाँ से ये एंगल आएगा तो यहाँ कितना सर आएगा? सर ऊपर करो सर ये ऊपर करो। क्यों? सर ये ऑन हो गया ये 446 कैसे Definitely. 4431 होना चाहिए। वाओ चलो गाँव में से हाँ? सर 4415 होगा। जो इसके सबसे करीब हो। सो 4415 होगा ना। हाँ तो यस सर सर कितना? होना चाहिए 26.2 होना चाहिए। कहाँ से देखो अरे एक मेरे में ही है ही चलो नहीं। आगे देखो पीछे के पेज पे। इसमें ढूंढे ना 26.2 होगा तो इस रब्बा की सबसे चलो, ठीक है। क्लोजेस्ट अगला वाला। देखिए। ओके नाउ देखो 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। The refractive index of diamond is this and glass is this. How much faster does light travel in glass with respect to diamond? अरे तो इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपको क्या चाहिए बताओ वी कि एन भी किस में ज्यादा तेज चलेगी, ग्लास में कि डायमंड में? डायमंड में ग्लास अभी डायमंड। अच्छा मैं इसको क्या लिखूं? आप N के टाइम तो इसे क्या कहेंगे? एनडीजी ना। अब इसकी वैल्यू दी है क्या? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्या ये दिया? ये बिचौलिया है बिचौलिया और मतलब थोड़ा सा हम इसके बीच में आता है। सहारे से आगे बढ़ गए हैं। किसका सहारा सर? मतलब चाचा के कंधे पे बैठ के नदी पार कर ली, फिर चाचा के कंधे से उतर गए, चाचा वो कैरियर। सो दैट इज व्हाट इज द वैल्यू? बोलो। आज कमाएंगे तो बिचौलिया नहीं है, इन्हीं की वैल्यू रखो। दोनों दिए हैं, दोनों दिए ही हैं। वैल्यू डाल दो सारी। तो हाउ मच फास्टर, इसकी कितनी वैल्यू है? 2.47 और इसकी कितनी वैल्यू? वीजी स्क्वायर हो जाएगा सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कुछ नहीं करना, ये रेशो ही चाहिए। अच्छा तो बता दो कितना है सर मैं कैलकुलेटर। बता दूं ना टिश्यू सर पेपर 2.47 डिवाइडेड वहीं पर बाय है 1.51 1.6357615894 135 बस ठीक है। तुम बंगाली की तरह बात करते हो, किसी बात को बताना होगा। वहाँ ये टेबल रखी थी, वो मेन बात पे नहीं आएगा। टेबल पे सामान रखा था, वो घर की कहानी बता रहेगा। फिर टेबल के ऊपर फनूस लटका था, वो आएगा ही नहीं सीधी बात पे। तो इसीलिए ज्यादा बात करता रहेगा बंगाली। कौन? मतलब आप जैसे बात करते हो ना, घुमा के बात करते हो। नहीं पोस्टिंग यहाँ पे कोई बंगाली हो वो ऑफेंड हो जाएगा सर। तो तुम ही हो। मैं तो राजस्थानी हूँ सर। अच्छा, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का दिया है। व्हाट इज द ग्लिसरीन में तुम अगर ग्लास की कोई लेंस डालोगे गायब हो जाएगी, क्योंकि दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है। यही तो जादूगर करते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? सर समझे नहीं क्या? ग्लिसरीन है, उसमें अगर एक लेंस डालोगे, कहेंगे देखो लेंस गायब कर दिया, जबकि दोनों का रिफ्लेक्टिव दिखेगी इंडेक्स नहीं। है। दोनों का 1.4 सर करके बताओगे? सर एक बार कर इतना दो थोड़ा सा सीसी में है हमारे पास ग्लिसरीन बस। हाँ तो वो छोटा वाला। सर मैं कल लेकर आती हूँ। करा देंगे बाद सर में। बताओ। अरे, तो ये सब हम लोग टाइम कब कितना खत्म कीमती होने है। वाले हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन दी है। सुनो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो मुझे बताओ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया है? एयर। ग्लास एयर। ये तो अब ये किसकी वैल्यू? VGL/VA वी के टर्म्स में करो। अच्छा C VA by A minus VG है। C by VG अच्छा, VL VGL ये कितना दिया है? वेलोसिटी इन एयर पूछी गई है, 10 to the देखो power पूछी गई है। -8। और ग्लिसरीन की कितनी है?
हाँ, इसको ये- मल्टीप्लाई करो। कर मैं जल्दी पढ़ा दिया। हटना। ठीक है बता दे 46 into 2.05 मैं बताता हूँ सर, into 10 to the power मैं बताता हूँ सर। 10 to the power 8 को बोलिए 2.993 into 10 to the power 8 ये सही आ गई। 2.92। सर इसमें अरे सर आप आगे कर क्यों नहीं लिखते हो? मैंने गलत इनको 2.993 ठीक लगा। into 10 to the power 8। सर एग्जाम में ये आया सकता है। समझने के लिए आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सवाल गलत ना करते हैं, उसको कई तरीके से कराना। आपको बेसिकली वही फार्मूले चल रहे हैं ना। हाँ सर हो नहीं दिया। पावर 8 कैसे लिखते हो? ये देखो मीटर पर सेकंड। शिवम इधर देखो, सर पावर 8 कैसे लिखते हैं सर इसमें? पावर बूस्टर खाना पड़ेगा आपको। चलिए 10th ये the refractive index of glass is 1.6। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है 2.4। आपको क्या पता करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, बोलो क्या फार्मूला लगाएं? अरे क्या अरे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और सर साइड सर डीजी होगा ना, जीटी कैसे कर दिया? बताएंगे अभी थोड़ी देर में सब। सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2/3, ग्लास विद 2/3 रिस्पेक्ट टू डायमंड है ना, तो 2/3 जीडी होगा ना। हाँ? हाँ नीचे वाला फाइंड करना था, ये थोड़ा ना था, तो दोनों करना था। 2/3 0.6 बार। अब देखो सर आज शाम में नहीं है ना क्लास? नहीं, शाम में जाएगी ये बस। और कल? कल 4 से 6 शाम में। सर शाम में मतलब मैं सुबह करती हूँ। सर शाम में किस चीज की है सर सुबह ही रखा पूरे सर शाम में। सुबह रखो सर, शाम में। सुबह रख लेंगे 10 से 12। सर और शाम में best किस चीज की क्लास वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर आ सकते हैं हाँ आ सकते हैं, कितने बजे पूरा शुरू से कराएंगे। हाँ कितने बजे? 4 से 6। 4 से 6। सर लेकिन मैग्नेटिक वाले में तो उतना कुछ है ही उसका पेपर है ना, नहीं। उसका अलग पेपर चल रहा है। और ये सर सर हमारा तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो टेस्ट दे रहा था, अच्छा। अब उसका टेस्ट है तो उसको कराना पड़ेगा ना। एक दिन पहले और मैथ का कब है? मैच का सर 16 को। हाँ मैथ भी करानी आधा हुआ है। चलो अब आगे देखो। रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। ठीक है, ग्लास से एयर में जा रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है। ग्लास एयर में जा रही है? भाई अगर मान लो लाइट ग्लास से एयर में जाएगी तो क्या होगा? दबेगी कि खुलेगी? खुलेगी। खुलेगी। ये देखो खुल गई। खुल जाए। अब यहाँ पर द एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 60। सुनिए, कुछ और भी चीजें दी जा रही हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। प्राची इसका फार्मूला तो बताओ, साइन आई बाई साइन आर के टर्म्स में। मैं साइन बताऊं? आई और साइन आर अपॉन साइन आई। चलो, मुझे इतना सीधा पता नहीं चल पाता है, मैं एन जी बाई एन ए लिख लूं। हाँ अब एन जी है तो फिर ऊपर वी ए लिखूं हाँ और वी ए लिखूं, और ये ग्लास है क्या हाँ और ये क्या है? तो सर मैंने सही तो अभी बोला। सही बोला है, मैं खुद भी तो देख लूं। तो अब मैं Sin इसकी R जगह by क्या sin लिखूं? ये बाय बीजी। वी ए बाई वी जी, अरे और सर, ए में क्या एंगल है? साइन आर बस साइन आई। सही बोला है, ठीक है ना? यही बोला है कि नहीं? हाँ। अभी ने हटा दो बिचौलिया। हाँ इन सबको, हाँ, क्योंकि ये एक सब तो मदद लेने के बिचौलिया लिए है। मैंने किया। तो बोलो ये क्या लिखा है? साइन आर। 60 साइन 60। और कभी भी ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो जान लेना 1 से बड़ा आएगा, और 1 से छोटा आ रहा है तो तुम गलत कर रहे हो। सर ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में जी ना, भाई। जो डेंसर मीडियम उसका 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए, और नहीं आ रहा तो गलती पे हो, सर तुरंत फार्मूला पलट दो। सर सुनो तो, सर बी है तो हम साइन ए वाला लेंगे ना। हाँ एयर में जो, लेकिन जिससे जा रही है वही आई है, जिसमें जा रही वो आ आर है। तो साइन 30 ले लो, दोनों की वैल्यू डालो जरा, √3/2 और 1/2, तो कितना आ गया?
बोलो रूट रूट 3 क्या होता है 1.7321 हाँ सर 1.73 वैसे तो 1.5 होता है लेकिन सवाल कराने के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो फ्लिंट ग्लास है, क्राउन ग्लास है, ना जाने कितने तरीके के तो ग्लास है। फिर एक और निकोल प्रिज्म का भी ग्लास होता है, फिर उनके ग्लू भी होते हैं। सर लेंस नहीं कराओगे? कराएंगे। अब देखो अभी है हमारे पास समय, ये देखो चलो इसके बाद आप देखिए ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है। अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर में जा रही है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज वाटर। अगर एयर से वाटर में जाएगी तो दबेगी कि खुलेगी? दबेगी। दब जाएगी। वाटर में दब जाएगी। नॉर्मल तो अब जरा देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है जबकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 45 डिग्री है। 45 जीरो दिया हुआ है। ठीक है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो मुझे क्या ले लेना चाहिए? देखो मैं VA बाई VW ले लूं और VA मतलब एयर में जो इसका एंगल है तो साइन आई लूं। इसमें तो दिया ही नहीं है। मतलब सर ए के साथ हमेशा साइन आई आएगा। अच्छा नहीं जो ये सब साथ ही हैं। स्पीड ज्यादा है तो एंगल ज्यादा है। तो ये कितना बताओ? 1.32 है। साइन आई नहीं दिया है, साइन आर कितना दिया है? 1.32 में 1/√2 का मल्टीप्लाई करो और लॉग टेबल की मदद से मुझे वो एंगल बताओ। 1.414, जरा इसको डिवाइड करके तो दिखाओ। हाँ सर बोलो। 1.32 अरे पहले 1.32 डिवाइडेड बाय 1.41 0.993352 तो 0.9 एक और दीजिए बोलो। 5 उसके बाद 5 नहीं तो बस 5 तक आएगा। अब इसकी वैल्यू बोल दो साइन से। साइन आई रुक जाओ। क्या है 3 हाँ सर मैं निकाल दूँ, क्या निकालना है? हम बता दें ना, वैल्यू बता दें, हम आगे बढ़ जाएं। 69 69 तो लिखो साइन 69, साइन जरूर हाँ, सर। लिखना तभी तो साइन कटेगा। ये समझ। तो सर 0.93352192362 यू आर लैगिंग, लैग हो रहे थे 3 बड़की आप लैगिंग कर रहे हो। चलो अगला देखो। बड़की के साथ सर कैसे पता, ये वाला नहीं समझ में आया क्या ये बोलो? कैसे निकालते हैं? क्या बताओ? ये बहुत अच्छे सर। अरे टेक्निक लॉग टेबल लेके जा। देखो उसका लेफ्ट देखो राइट। नंबर के साथ से जस्ट फॉलो तो ये कैसे पता लगेगा? मैं तो जोड़ के आ रहा हूँ। सारे नंबर लिखना है। सारे के लिखना 9th वाला वो लगातार बढ़ता हुआ ही तो है। पॉइंट है, पॉइंट में तो पॉइंट वाला यहाँ पे सब लगातार बढ़ रहा है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। वाटर टैंक देखो फिर से एक वैसा ही आ गया अपरेंट डेप्थ, तो इसको आप लोग अपने इंटेलिजेंस से करिए। अपीयर्स टू बी 4 मीटर डीप है, अपीयर है। एक्स दे रखा है हमें एक्चुअल डेप्थ। अपरेंट डेप्थ कितनी दी है? 4 मीटर। का फार्मूला बोलो। x = t/n। तो T/n हुआ। अच्छा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताओ। 3/4 एक्चुअल डेप्थ 4/3 वाटर का तो सर एक्चुअल डेप्थ 1.333। 4/3 3 हो जाएगा। सही है, दोनों ठीक कह रहे हैं। तो 4/3 होता है तो सर, तो वो एक्चुअल डेप्थ आ जाएगी। डी एक्चुअल डेप्थ होती है। हाँ तो 12/3 अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है तो तुम लिखो अपरेंट डेप्थ इज एक्चुअल डेप्थ बाई n। ये फार्मूला तो समझ में आएगा। 16/3 यानी अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू वो जो 16/3 एक्चुअल डेप्थ। सर इसके याद रखिए 5.33 ये है 5.3 रिफ्लेक्टिव बार। इंडेक्स क्या क्या है? 5.3 ये है। बार अब यहाँ से कितना है बताओ? 5.3 बार 16/3 से 5.3 आ रहा है। ठीक है 5.3 एक्चुअल डेप्थ। 3 होता है। अच्छा तो ये आपका मीटर में आया है।
14th क्वेश्चन देखें, ये समझ में आ गया हाँ चैतन्य? सर। चलो 14 देखें, व्हाट इज रियल डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल। फिर से एक ऐसी ही बात आ गई, एक फार्मूला लगा दें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का कोई ट्रिक नहीं होता? ट्रिक नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है। ये देखने पड़ेगा। याद है। व्हाट इज नहीं, वो देगा ही। रियल डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल, बॉटम अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 1 मीटर। रेज्ड बाय, देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है। मतलब उठा हुआ दिखता है वो, ऐसे हाँ। प्रतीत होता है। देख लो रेजिंग कितना होता है, देखो रेज्ड हाइट डीप से एक क्वेश्चन करके दिया। उठी हुई। इज रियल डेप्थ माइनस 1 अपरेंट डेप्थ। जैसे मान लो इन्होंने कहा था 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दिखता है, तो बोलो कितना वो उठ गया है। 3 सेंटीमीटर। तो रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ तो करोगे 4/3 होगा 1.33 बार। डेप्थ, तो बोलो रियल डेप्थ कितनी थी टी, अरे और अपरेंट डेप्थ कितनी है, T/L और ये रेज हाइट कितनी है। 1 मीटर। ओके, रेज हाइट इज 1 मीटर, तो ये 1 लिखो। और भी कुछ दिया है क्या, सर ये कहाँ से आया? देख लो। रियल डेप्थ 9 थी रियल डेप्थ। हाँ। पिछले, अभी थोड़ी देर पहले तुमने हमने तुमको दी थी 9 हाँ, पर तुमने हाँ। 6 निकाली थी, हाँ। तो कितना उठ गया होगा। 3 सेंटीमीटर। कोई चीज 9 की तुम्हें 6 दिख रही सर है, बहुत। तीन ऊपर तो रियल में से अपरेंट किया तभी तो आया सर 3। इतना, हाँ। सर इतना। अब देखो टी कॉमन लो और 1 माइनस 1/n लिखिए, सर इसमें तो सीधा रियल डेप्थ फाइंड करना है, तो एक्चुअल डेप्थ फाइंड करना है ना, तो मतलब। मैं निकाल देता हूँ ना, टी ही तो पता करना है। अब हाँ मैं वैल्यू तो डालूं, 1.3 बार होगा तो सर। 1 इज इक्वल टू टी और 1 माइनस 1/4/3। हाँ। देख लो, है तो वही फार्मूला ना, ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ। रेज्ड हाइट। हाँ। तो t और 1 माइनस 3/4, बोलो ये कितना आएगा। ये 4 minus 1/4। तो अब क्या आया, 4 T 1 बाई, तो t कितना हो गया। 4। अगर 4 मीटर की डेप्थ होगी तो 3 दिखेगी, अब कितनी उठ जाएगी, 1 मीटर। 1 मीटर उठ जाएगी। बोलो इसमें। अब देखो 15th क्वेश्चन, क्वेश्चन है, a jar 15 centimeter long is filled with a transparent liquid. जार में when viewed from top, इसका बॉटम 12 मीटर ही दिख रहा है। तो अब तुमको ये मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हाँ, यानी अपरेंट सेंटीमीटर है सर। तो अपरेंट डेप्थ क्या हुआ बोलो, क्या t/n होता है। अपरेंट डेप्थ 12 दिख रहा, एक्चुअल कितना है 15, तो क्या n निकाल लोगे। वन पॉइंट 25 सही है। बस। अब देखो कुछ हम लोग फार्मूले लिखे, तो बस फॉर्मूला लिखा दो आज। लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला 1/v, हम सब चीजें बता देंगे। अब यहाँ देखो m क्या होता है, hi/, और इज इक्वल टू v बाई, ये चीज हो गई। अब हमारे पास ये इस तरीके के 6 केस हैं। सर मैं बताऊं, नहीं, इंफिनिट के से आएगा तो F2 पे जाके कट करेगा। ये इनफिनिटी से आया, ये क्या बना रहे हैं सर? मतलब 6 केस की इमेज फॉर्मेशन थ्रू कल बनाया था आपने? कॉन्वेक्स। अच्छा लेंस का है। इमेज फॉर्मेशन, सर इसमें F1 F2 ये सब पे तो तो लिखिए। ये F है, F2 पे बनेगा, उधर F2 है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, F2 या F1 पे बनेगा? अच्छा सॉरी हाँ। इधर 1 होता है उधर 2। यस सर। सो सेकंड केस देखो, ये देखो इधर भी एरो बनेगा, बनेगा। हाँ, बनेगा। और सेकंड केस देखें, अरे लेंस आ गया क्या। अब यहाँ पर सर बियॉन्ड F2 F1 है। 2F1 के बियॉन्ड 2F1 के बियॉन्ड रखिए। यहाँ रख दो, तो एक सीधी तो किरण बियॉन्ड है। 2F2 के बाद सर लेंस दिखाओ ना एक बार। अभी दिखाया जाएगा।
तुमको टाइम पास करना है, दूसरों का टाइम किल कराना है। ये देखो 2F1 और F1 सर 2F 2F अरे F1 F2 होगा ना सर। सर F1 क्या लिखना है? सही है। 2 और 2F तो सर वहाँ पे 2F1 लिख दो। सर वहाँ पे 2F1 होगा बस। थोड़ा F1 दूर दूर कर देंगे और इसे। सर दो 2F1 पॉइंट कर दिया F1 का। ठीक और है। बीच में ऑप्टिकल सेट। तो इससे क्या इमेज कैसी बनी? छोटी बननी चाहिए कि बड़ी? छोटी छोटी बननी चाहिए, हमारी बड़ी बन रही है। अरे सर ठीक है समझ गया। सब समझ जाएंगे। ये डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड हाँ। थोड़ा सा छोटी बनना और रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल और इन्वर्टेड होगी। अब देखो, अब थोड़ा छोटा फिगर यही बनाओगे सब ठीक हो जाएगा। F1 और 2F1 ये F2 क्योंकि ज्यादा लंबी लाइन लेने पे बेंड हो जाती है। ये बेंड हो गई ऐसे घूम जा रही, और ये यहाँ पे ठीक है। तो ये F2 के पीछे बन जाएगी। ये गई और ये F2 अब और ऑप्टिकल 2F1 सेंटर से गई। और ये देखो, ये ज्यादा अच्छा बनता है छोटा। हाँ, अरे सर ये वाला। 2F1 पे क्यों रखो? 2F1 पे रखोगे तो 2F2 पे बनेगा। अरे सर स्टैट स्किप कर। सर आप वो खरीद के लाए थे ना फिर डस्टर। डस्टर ना वो नुकसान हो गया मेरा। F1 अरे डस्टर खरीदा है नीले कलर का। F2 होगा ना। सर कितने रुपए का था? 30 रुपए या 30 रुपए। 20 रुपए का। अब आगे देखो, यहाँ से ये इस पे ले लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ये तो ये किस पे बन जाएगा? At F2 similar size। सिमिलर साइज बनेगा F2। ठीक है। और देख लें अब सर MU क्या होता है? म्यू नहीं कैलकुलेटर में। F1 2F1 पता नहीं इनको। 2F2 ये देखो ऐसे आएगा। तो पैरेलल आ रही तो कैसे जाएगी? F2 से। अब बोलो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही, बीच से टर्न करना है हमेशा। F2 और 2F2 के बीच में होगा सर। अरे अरे ये तो होंगे। अरे सर ये तो अच्छा, हाईली sorry, सर हाँ। मैग्नीफाइड है। सर ये तो हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब किस पे रख दें? सर मैं बताऊं, अब सर, F1 पे रखो। F1 पे रखोगे तो F2 पे बन जाएगा। इन्फिनिटी पे बनेगा। हाँ इन्फिनिटी पे बनेगा। बनेगा। सॉरी सर। और सर जब F1 और पोल के बीच में रखोगे तो वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगा। सर दीशा कह रहे लेंस के अंदर ही घाल दो। क्यों? मतलब क्यों दीशा? बता दो। बताना रीजन। ऐसा नहीं कर सकते। डायग्राम बनाएगा ऑब्जेक्ट की लेंस पे बोले झंझट ही कहता है। सही है। ये देखो इनफिनाइट तो इंफिनिटी अब ये यहाँ पे आएगा और इमेज एट इंफिनिटी रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। इंफिनिटी। ये मीट एट मीट एट अ पॉइंट थ्योरी होता है ना सर एक कि पॉइंट फ्रॉम एंड पॉइंट। तो अब ये देखें। सो अब यहाँ पर अब इमेज कैसी होगी? इमेज रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड। रियल इन्वर्टेड एंड हाईली। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट पास लाएंगे ऐसे हो जाता है। वैसे वैसे एम की वैल्यू क्या होगी? मतलब बढ़ जाएगी। बढ़ती जाएगी। बढ़ती चली जाएगी। मैग्नीफाइड। और अब वर्चुअल और डायरेक्ट बन जाएगा। और अब इसके पास ले आओ वर्चुअल डायरेक्ट मैग्नीफाइड। तो F1 है, यहाँ ले आइए। तो F1 2F1 ये F2 2F2 इसमें ये जो इधर है दिस इज प्रिंसिपल फोकस। और जहां नहीं मिल रही हैं वो सेकेंडरी फोकस है। सो दिस इज ये ऐसे आई, ऐसे चली गई, और ये यहाँ से जो आई ऐसे चलेगी। ऐसे चली तो सब गई। वो इस वर्चुअल तरह से डायरेक्ट बन मैग्नीफाइड बन जाएगा। जाएगी So image is formed on the same side ऑफ द मिरर। Of the where lens. object is kept. So it is Lens. it is virtual. वर्चुअल डायरेक्ट
और ठीक है, magnified। तो यहाँ पर इनके बीच में हमने ऑप्टिकल सेंटर्स के बीच में रखा। व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? सेंटर Sir, ऑफ the a center lens of any optical center of any lens is called. बता नहीं पाते लेकिन बोलोगे जरूर, बोलो। Geometrical center of a lens. ऑप्टिकल सेंटर नहीं, इज ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ लेंस। पहला वही सीखते। ठीक है, नाउ ये बताइए प्रिंसिपल एक्सिस। मैं बताऊं? हम्म, The line passing through the optical center. The ऐसे नहीं, optical optical center and the two foci. Line passing through F1 and optical center. ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस और कर्वेचर से। हाँ. ठीक है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द हाँ। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ टू सरफेसेस। इसका कर्वेचर इधर आएगा कहीं, उसका उधर आएगा, तो हाँ, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी बोथ कर्व सरफेस के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन The पास line करें, passing through the Sir, the center two of focus सेंटर रहेगी, ऑफ वैसे कर्वेचर सर- स्फेरिकल। वो भी बात सही सर है। ये लेंस की डेफिनेशन क्या होगी? लेंस की द पार्ट ऑफ स्फेरिकल, Two द पार्ट ऑफ जो भी ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विच कैन फॉर्म इमेज, या ये कह सकते हो एनी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच कैन फॉर्म इमेज इज कॉल्ड लेंस। लेंस क्या है? लेंस any transparent object Is which any, can- हाँ, कोई भी पारदर्शी वस्तु जो प्रतिबिंब बना सके उसको लेंस कहते हैं। तो ये पार्ट किसका होगा? एक स्फीयर के दो? ये तो बनाया लेंस जाता इज होगा ना सर। एनी ट्रांसपेरेंट नहीं दूसरा मिरर है ऑब्जेक्ट सर। ये लेंस है या मिरर? विच देख के बताएंगे। पास का सर देख तो लेते हैं। नेगेटिव माइनस ठीक है, बात समझ में आ गई? सर ये लेंस है, क्या? ग्लास, कौन सा ग्लास? ये जो ग्लास है इमेज को बनाएंगे बिकॉज इमेज उधर बन रहा है। इमेज की बात नहीं है, वो तो आपकी तरफ आ रहा है ना, रिफ्लेक्ट हो गया। तो तो नहीं देखो, द लाइन पासिंग थ्रू the सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ बोथ द सरफेसेस। और 10 पासिंग थ्रू, सर ऑप्टिकल सेंटर होगा ना इसमें शायद। बताएंगे, ऑप्टिकल सेंटर लिखा है। नहीं सर, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल द सेंटर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेसेस। सरफेस ऑफ सरफेस। वो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं, जो सरफेस में बात कर रहा हूँ वो कैसी हैं? रिफ्लेक्टिंग Reflecting. सरफेसेस एंड ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिंग होगी। हाँ, रिफ्लेक्टिंग है ना हाँ सेंटर। व्हाट इज फोकल लेंथ शिवम? मेरा कल फोकल लेंस है, मैं बताऊं? एकदम क्योंकि मैं बस नीचे से चुन हो फोकल लेंस ये सर मैं बताता हूँ। मैं लंबे कर रही हूँ। ओके सर, सर द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकस। यस, the midpoint of a center of curvature to the when light falls parallel to principal axis, हाँ. then it either actually converge at a point. or diverge at a point. ये एक्चुअली पहला केस था ना जहाँ कन्वर्ज हो रही थी, और appear to diverge from a point. appear to और ये देखो, ये कैसा डाइवर्जिंग लेंस देख लो, ये यहाँ से आई, यहाँ से आई, डाइवर्ज हो गया। इसमें तो दो ही होते हैं केस। ये ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, तो क्या ये इस पॉइंट से appear to diverge नहीं हो रही है? Appear to diverge So from ये तो सीधी चली or गई, converge at a point. so it either converge at a point or appear to diverge from a point. That point is called focal Focal length. point, and the distance of focal point from optical center is called focal length. Repeat करो। मैं when light falls parallel To principal. principal axis, then it meet at a point or appear to diverge from a point. That point is known as focus, and the length between that point and optical center. सही है ना? सही है। So when light When light Falls. falls parallel to principal axis, then it appears to diverge Then from it a converge point at or point. converge at a point. That Then point is known as focal point. it either converge at a point or appears to diverge from a point.
The distance between that point and optical center is called the focal point. और appear to diverge, दोनों अलग अलग लेंस के केस हैं. From a point. सर फोकल लेंथ का डेफिनेशन ऐसे भी तो ले सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन Point is Focus and called. optical. वो पॉइंट क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस. हमेशा प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन आ सकती है, तो यही लिखना. द डिस्टेंस बिटवीन, इसके किसके बीच? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड optical center. ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ. सर प्रिंसिपल फोकस का कहाँ लिखा आपने? वो पूरे डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस का. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है. व्हाट इज प्रिंसिपल. अब इसका सेकंड केस देखो, इमेज फॉर्मेशन. एक ये है F1 पे बन रही है, जरा इसका सेकंड केस तो देखिए. एनीवेयर अदर देन इंफिनिटी. सेकंड देखो, रुकना. उसे मत रोको. Why are you stopping? This is democracy. ठीक है. अब यहां से ये जो रे जाएगी, ये ऐसे जाएगी जैसे कि फोकस से जाएगी, और जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई वो क्या वैसे ही गुजर जाएगी? हाँ सर. क्यों नहीं दबा सकते? नहीं दबा सकती मैंने. डोंट सप्रेस हर. इट इज डेमोक्रेसी. वो बढ़ती हुई कलाकार है. अब ये देखो, तुमने उस आधी सीट से ज्यादा पे खुद बैठी हो, उसको अब तुमने थोड़ी सीट दी. सर कहाँ? कुछ नहीं. अब यहाँ पे बन गई इमेज. हाँ सर. ये तो बोलो, इससे क्या पता चलता है कि एनीवेयर रखा होगा तो उधर ही बन जाएगी. और ये F है क्या? F1 सही है, तो यहाँ पर भी बना लें. अब जरा देखो, ये मुझे बताइए कि किस केस में, इधर देखो, फोकल लेंथ किस केस में पॉजिटिव होगी? कॉन्वेक्स में. ठीक है, लिखो फोकल सर लेंथ. एक बता दो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव कौन सा है? वो बताएंगे. फोकल लेंथ ऐसा वाला क्या? कॉन्वेक्स है. जो कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होगा, करने के लिए कितने बड़े चाहिए? और फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस में तो पावर भी कन्वेक्स सर, जो भी ऐसा हो, वो कैसा है? Concave. और सर Convex सेम है. मिरर में भी तो होता है. ये कॉन्वेक्स है. ये देखो, ऐसे दिख. कि मान लीजिए तो 5 बटे चलो. सर 12 बजे तक छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दो. ये पकड़ो, इधर टू देखो. बना. ये भी पकड़ो. और एक तो और ये प्लेन कॉन्वेक्स है, ये बिल्कुल अरे प्लेन अलग है. है. दैट इज Concave है. ये कहा सकता है निकोल प्रिज्म. ये कुछ नहीं, बस ऐसे तभी देखो. ये कॉनकेव है ना सर? हाँ, देखो उससे सर आप बहुत बड़े लेटर लग देखो. रहे हो. ये कॉनकेव है सर. प्लेन है भी बिल्कुल. बहुत बड़े लग रहे हो. इसको निकोल प्रिज्म सर कहते ये हैं. कॉनकेव है ना? क्या है ये? अगर बीच में मोटा है तो कॉन्वेक्स बीच है, में पतला है. तो कॉनकेव है. शिवा. चलो, कौन सा? सर आप कितने बड़े लग रहे हो. फोकल लेंथ बोलो. F पॉजिटिव किसमें है? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि सारी इमेज उधर बनती है. ऐसे मत करो ना, शरारत कर रहे हो. मैं लगती ही नहीं. अरे सर मैं क्यों देख रहा हूँ? मेरे को क्यों देख रहे हो? तो मैंने तो किया नहीं. हो सही में. सर टूट गया. ऐसे मत करो ना. तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने तो किया नहीं. मेरा वाला तो ये रहा सर. अच्छी बात हो गई. ला, ये दे दीजिए. कितने रुपए का था? सर एक मत करो, सबके लिए है ना. सर एक और कौन ला. आके दे देना. अब उसको डस्टबिन में डालो कि किसी के हाथ में लग जाएगा. सर एक और ऐसे नहीं. अब देखो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो अगली साल फीस बढ़ा के पूरा कर लेंगे. आप लीजिए. अरे सर
सर 11 का था मुद्दे की बात तो ये कही सर आप। हाँ तो इसमें दिक्कत नहीं है कोई। क्या हो गया, 1-2 हजार ज्यादा ले लेंगे। हाँ 30 रुपए। सर ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? ये कौन बीच में कैसा है? कॉन्वेक्स है ना? हाँ। अब आप लोग उस पे आइए जरा। सर टेस्ट कॉन्वेक्स। दैट इज कॉन्वेक्स लेंस पर आइए। फार्मूले आपको बता दिए गए हैं, मैं फिर से लिखता हूँ 1/v माइनस 1/f और n क्या है? HI/v/v/u। चलो प्लस में होगा ना? हाँ, अब यहाँ पर हम सब देखेंगे। u इज ऑलवेज निगेटिव और f के बारे में वहां बताइए। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 5। सही तो मिरर की तरह ये फोकल लेंथ भी। सब वैसे ही है, थोड़ा सा कॉन्वेक्स में प्लस इसमें भी नेगेटिव रहेगा इन दोनों में। कॉन्वेक्स के केस में दोनों में प्लस और कॉनकेव के केस में दोनों में, गड्ढे में निगेटिव और वेक्स वर्टेक्स तो पॉजिटिव। नहीं सर, केव यानी गुफा सर लेंस का बताओ ना एक बार। है, जो लेंस जो मिरर में है वही लेंस में, तो मतलब -u दोनों में रहेगा, हाँ। कॉन्वेक्स और लेंस। और दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों ही केस में ये है। हाँ और लेंस हो या मिरर हो। समझ आई? चलो अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। कॉन्वेक्स सबसे पहले लिखो कॉन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ कितनी है? कॉन्वेक्स है, हाँ तो +10 लिखो +10। डिस्टेंस ऑफ U. 12 सेंटीमीटर। -12 सेंटीमीटर। अच्छा, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड बी अच्छा ये क्या चीज दी है? अच्छा ये तो सर इमेज का लेंस बताया को है। 12 From the सेंटीमीटर lens should an object be placed so that it forms. सब बॉल को हाँ। सर A साइड convex lens of focal length is placed at a distance from a ball. अच्छा वॉल से किया, मतलब कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस को हमने वॉल से दूर रखा है। देखो कितनी चतुराई से बात कर रहे हैं। जैसे बॉल कोई ऑब्जेक्ट लेना। वॉल पर ही इनको इमेज चाहिए, ये व्हाइट वॉल है। फिर वॉल और तो इस- नीचे भी होगी। अरे ठीक है, वॉल पर हमने रख दिया और ये कितनी दूर पर रखा है? 12 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में कहाँ रखूं कि वॉल पर ही इमेज बने, तो क्या ये वी दे रहे हैं? हाँ। Convex lens is kept 12 सेंटीमीटर फ्रॉम वो वॉल। अच्छा तो वो मतलब वो सब इमेज वही- वॉल पे बननी चाहिए। हाँ यहाँ सर पे इमेज बने, 1/v+1/v। तो यहाँ पे इमेज बननी चाहिए कि नहीं ऐसे? सर वो लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो वी लिखो पहले +12 सेंटीमीटर। और यू निकाल लो जरा, आप लोग खुद निकाल लें अपनी कॉपी पे। वॉल पे इमेज बना लो। 60 हम्म U 60 हो जाएगा। 60 है, ठीक है। तो 60 पे निगेटिव आया है। रुको सर 2 मिनट। चलो अब देखो -60। सर आप ऐसे नहीं 1/v -3 माइनस 1/u इज इक्वल टू v कितना है? पता नहीं। 15 -60 और 1/10 तो 1/12 माइनस 1/10 इज 1/u है, तो इसे कितना ले लें? 60। 12 पंचे 60, 12 छन 72, 1/u तो कितना आ गया? -1/60। तो बोलो u कितना हो गया? -u 60, तो u कितना हो गया? -60 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट लेफ्ट ऑफ लेंस -4 एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इतना सब लिखो, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। +60 आएगा। यू कभी प्लस आ ही नहीं सकता। शुड बी प्लेस्ड सर U प्लेस a distance of 60 centimeter left of lens, ठीक है, from measured from optical center। in front of देख लो, कुछ लोग कह रहे हैं कि कितने चालाकी से क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है वॉल से कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखे, अभी हमारा सवाल ही नहीं पूरा हुआ। कह रहा है 60 तो तुमने यहां से रखा, हमें इससे नहीं मतलब है, वॉल से कितना दूर? 72। एंड फ्रॉम वॉल
कितना दूर रखा जाए? 72 सेंटीमीटर। It should be kept at 72 सेंटीमीटर। सर और बात एक्चुअली तो अरे क्या था? एक और कर लें सर, एक सर सर नहीं सर सर कर लो, एक कर सर लो। प्लीज सर एक और कर लो। 5 है चेक कर क्या लें। बन रहा है शिवा? बोला ना चलो कैसे? दे बोल ना थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड की सेकंड है। थर्ड सेकंड है अच्छा बता दिया। कॉन्वेक्स लेंस है। चलो सेकंड कॉन्वेक्स लेंस लीजिए, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस है, फाइंड पोजीशन एंड नेचर। शिवम की बात माननी पड़ेगी, आपसे करवाएंगे सवाल। मैंने तो नहीं बोले थे जो घूरो मत मेरे सामने तो करवा हो जाएगा। तो इसके बाद है हाँ फिर चले जाना, क्योंकि कॉन्वेक्स का है तो आपको सब कुछ मिठाई कॉन्वेक्स कैसे होता है? ये लो। ऐसे होता है। वो हो रहा है ऐसे ये लो। ऐसे होता है। क्या सही बन रही है? सर इसका फोकल लेंथ ऐसे है। और ऐसे होता है। सेकंड करो। फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। इसमें फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर रखा है। ये दे देना हमको, यही काफी है। फोकल लेंथ होगा से कितने रुपए का था वो लेंस कॉन्वेक्स पॉजिटिव होगा। हमें याद एस्टीमेट माइनस में होगा। इधर तो लिखा है फोकल लेंथ हाँ, कॉन्वेक्स में हाँ, पॉजिटिव concave होगा। तो इस तरफ डायग्राम बनाना सर हाँ लो। हाँ सर Concave डायग्राम बोला है तो बनाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अरे मेरे पास ये पेपर ही नहीं है। सर मेरा वाला तो ले लें। सर स्टार्ट करें। कौन सा वाला? सर दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। इसमें लॉक टेबल यूज होगा। काम कर सर इसको ब्रैकेट में लिखना है क्या? ब्रैकेट में लिखना है? किसको? नहीं ऐसे नहीं। अरे बोल मन भी में कर करो। रहा है। सर ये पर